राम राम भाइयों। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन वीडियो में। हम आज से यहाँ एनालिसिस करेंगे, ये चीज़ देखेंगे कि अगले दिन मार्केट का व्यू क्या हो सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। राइट। तो हम शुरू करते हैं। उसके पहले मैं, ये डिस्क्लेमर वीडियो है, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जो भी मेरे द्वारा या मेरे चैनल के द्वारा या ट्रेडिंग यूबी के द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस पे है। इसमें मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मैं कोई लेबल्स या कोई टिप्स या इस तरह की चीज़ें अगर आपको बताता भी हूँ, तो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे है कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। तो आपसे निवेदन है कि कोई भी ट्रेड अपनी हार्ड एंड कैपिटल पे लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ले, उसी के बाद आप कोई भी लाइव ट्रेड पंच करें। ठीक है। अगर आप इस बीच कोई भी अगर रिस्क ले, मेरा या मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी उसके अंदर व्यू नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आ जाते हैं मेन स्क्रीन पर। पहले हम देखते हैं निफ्टी का व्यू। चलिए, आज हमने क्या देखा था। आज हमने सिंपल सा व्यू जो बनाया था निफ्टी का। थोड़ा सा चार्ट, मेरा अलग देखने का तरीका है, तरीके से नहीं। बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम। पहले मुझे निफ्टी ओपन हुआ, ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, हमने यहाँ से एक स्कैल्प का सोचा था, मैंने उसको रन कराया था। अच्छा खासा रन मिला। उसको ट्रेल करना भी बताया कि किस तरीके से ट्रेल किया जाता है, ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। पूरे आज 3 से 4 लेवल आपको एजुकेशनल पर्पस पे बताए थे, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको लाइव मार्केट के अंदर देखने को मिला। ठीक है। तो आज का व्यू क्या है। ठीक है। तो आज का व्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। हम पहले डे फॉर्मेशन, प्राइस ने क्या करा है। प्राइस ऊपर गया है। ठीक है। प्राइस ने क्लोजिंग करा है प्रीवियस कैंडल के अप पे। तो यहाँ पे सेंटिमेंट बुलिश का ही बनता है। तो अभी मैं पर्सनली जो भी चीज़ें देख रहा हूँ, तब तक प्राइस ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मेरा व्यू आपका ही रहेगा। राइट। ये मेरा ओवरऑल व्यू है कि निफ्टी का इस वीक का व्यू क्या रहेगा। ठीक है। इस वीक में मेरा व्यू क्या रहेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरा व्यू आपका है पहले। अब हम इसे लोअर टाइम फ्रेम पे देखें। ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है अभी, एक हायर हाई फॉर्मेशन में चल। ठीक है। प्राइस एक्शन बना के प्राइस चल रहा है। प्राइस ने एक यहाँ पर जो बोलते हैं ना मैनिपुलेशन होता है। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं एसएमसी बेस कंटेंट पे वर्क करता हूँ, है ना। मेरा जो भी व्यू होता है वो एसएमसी बेस्ड होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या होता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और स्मार्ट मनी जो बना है ना, उसका मेन जो काम है वो बना है आईसीटी से। इसका फुल फॉर्म होता है इनर सर्कल ट्रेडर। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, माइकल जे हेडरसन, इसने इस चीज़ को बनाया है। ऑल क्रेडिट गोज टू माइकल जे हेडरसन। ठीक है। यही उसको बनाने वाला है। तो मैं उस बेसिस पे काम करता हूँ। तो मेरा एनालिसिस होता है, फर्स्ट मैं बता देता हूँ, एसएमसी, आईसीटी। ठीक है। थर्ड हो जाता है कैंडल स्टिक। ठीक है। थोड़ा हेड राइटिंग खराब होगा। ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है फंडामेंटल। इस पे भी मुझे ये सब चीज़ों का नॉलेज है। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है मार्केट में। ये सब चीज़ें मुझे पता है।
ठीक है, तो ये सब चीज़ों को मिला के जो मार्केट बताता है ना, वो बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी ये चीज़ नहीं समझ में आती, राइट, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आई नो एसएमसी 100% किसी को नहीं पता, आईसीटी 100% किसी को नहीं पता है, कई बंदे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि होता क्या है। तो यही वो चीज़ है जो आपको प्रॉफिटेबल होने से रोकती है, क्योंकि आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। आप कैंडल को कंप्लीट कर लिया आपने, फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया, पैटर्न्स कंप्लीट कर लिए, बट आगे क्या, कौन सी चीज़ कहाँ से होती है, वो सारी चीज़ें जो मेन है एसएमसी, जिसपे वर्ल्ड मार्केट चलता है, एसएमसी और आईसीटी पे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तब आपको पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको इस बारे में बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ज़्यादा अगर बात करेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, पहला वीडियो। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरा पहला वीडियो है, तो लाइक सब्सक्राइब जितने मिलेंगे, जितना मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतना ज़्यादा अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, उतने अच्छे के एजुकेशनल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्राइस ने क्या करा है, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने एक मैनिपुलेशन दिया, मतलब सबको, सबने यही सोचा होगा अब ये सेल हो गया है, प्राइस ऑलमोस्ट ये वाली चीज़ लेगा, इसे बोला जाता है लिक्विडिटी। ठीक है, ये लिक्विडिटी डन करी, उसके बाद प्राइस नीचे ही क्लोज करा, तो प्राइस अब और नीचे जाएगा, बट प्राइस नीचे नहीं गया, प्राइस यहीं क्लोज हो गया, नीचे ही क्लोज हुआ, और यहीं पे अब कई लोगों ने यहाँ सेल में होंगे, बट जो व्यू मेरा था उसके अकॉर्डिंग प्राइस को अप होना था, और उसको प्रीवियस डे का ये लिक्विडिटी लेना था जो डन हुआ है। ठीक है, ये डन हो गया। ठीक है, ये डन हो गया। अब क्या, अब प्राइस जो एसएमसी के अकॉर्डिंग जो प्राइस चलता है, अब जिसे भी पता है ये प्योर एसएमसी बेस्ड है ना, और उसमें सारी चीज़ें मिक्स है। तो प्राइस प्रीवियस डे कैंडल के अप में बंद हुआ है। ठीक है, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे प्रीवियस डे का जो एक कैंडल था, अब आपको नहीं पता है इसे क्या बोलते हैं, इसे मिटिगेशन बोला जाता है। मिटिगेशन ब्लॉक को ऊपर गया और ऊपर टैप करा, ये 1 आवर का बता, तो प्राइस का डिलीवरी पॉइंट जो बोलते हैं, बायस बोलते हैं, अप की साइड है। प्राइस को यहाँ तक आना है और वो यहीं से गिरेगा अगर गिरता है, पहला प्राइस का मूव यहाँ रहेगा, उसी के बाद गिरेगा। ये एक हाई टाइम फ्रेम की बात है। अब मैं जो नॉर्मली ट्रेडर जो देखते हैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। प्राइस यहाँ आया, प्राइस यहाँ पे रेंज बना के बैठ गया, जो आप बोलते हो, ये कोई बोलता है बॉक्स पैटर्न, बॉक्स पैटर्न में फंस गया। अब बोला ये जाता है कि बॉक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। तो प्राइस का एक नेचर होता है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट ये जाता है, बट वो कैसे जाएगा कोई नहीं जानता, अप डाउन करके जाता है। ठीक है, राइट, दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। ठीक है, तो अभी अपन सिंपल कर लेते हैं। अब मेरा व्यू ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, या ये पॉइंट तक या ये पॉइंट, फिर ही गिरेगा। अगर उसे गिरना है तो पहला मूव हमारा यही रहेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है वो डिपेंड करता है, तो प्राइस तो मेरे हिसाब से गैप अप आना चाहिए थोड़ा, या फ्लैट भी ओपन होता है तो फर्स्ट मूव यहाँ से रहेगा, और यहाँ अगर कोई रिजेक्शन मिलेगा तब प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, अब समथिंग लाइक दिस आप उसे बोल सकते हो, यहाँ आके एम पैटर्न बनाए, ब्रेक करे, तो एक सिंपल लैंग्वेज में है, राइट, मैं क्लीन करके बताता हूँ। प्राइस यहाँ जाएगा, टैप करेगा, एम पैटर्न बनाएगा या डब्ल्यू पैटर्न बना दे, सॉरी एम पैटर्न बना दे या हेड एंड शोल्डर बना दे, और उसके बाद इसको ब्रेक करे, तब फिर वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक आएगा वो। और फिर अगर उसके अकॉर्डिंग डाटा जो भी बताता है तो प्राइस और नीचे आएगा, तो फाइनल पॉइंट उसका ये रहेगा, यही रहेगा। और अनसपोर्टेड प्राइस अगर फ्लैट ओपन हुआ, सपोज करो, वो प्राइस अगर यहाँ से नीचे गिरता है,
पहला ये लेवल है, उसके बाद आप ऑलमोस्ट समझिए प्राइस यहाँ तक आएगा, फिर रिटर्न होगा, फिर ये वाला लेवल टैप करेगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो भी उसका डिलीवरी पॉइंट यही रहेगा। ये पहला सिनारियो है, फर्स्ट सिनारियो। ठीक है, फर्स्ट सिनारियो है कि प्राइस को अगर नीचे आना है यहाँ तक, तो प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ से नीचे आएगा, कर्व बनाएगा, यहाँ तक गिरेगा। ठीक, एक सिनारियो और है, प्राइस अगर अप खुलता है और अप जाता है, तो फर्स्ट सिनारियो यहाँ यहाँ अगर कोई डब्लू पैटर्न बनाता है या हेड एंड शोल्डर बनाता है और ब्रेकआउट देता है, तो फिर वो यहाँ तक आएगा। तो एक ये रेंज मार्क हो गई अगर सेल में प्राइस आता है। ठीक है, सॉरी, सेल में अगर प्राइस आता है तो इस तरीके से प्ले किया जाएगा। ये प्ले करने के दो तरीके हैं। और अगर प्राइस, अब बात करते हैं अब जाता है, अगर प्राइस स्ट्रिक्टली यहाँ आता है, निकल जाता है, तो यहाँ क्लोज कर देता है या निकल जाता है, तो प्राइस अप जाएगा। तो पहला यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेफ ट्रेड रहेगा, सेफर। उसके बाद यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है वो बताएगा कि आपको यहाँ तक प्ले करना है या इसके ऊपर प्ले करना है। तो जो दोनों कंडीशन है वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि प्राइस अगर नीचे डायरेक्ट आता है तो कैसे आएगा, अप जाता है वो कैसे जाएगा, और अप जाके अगर डाउन आता है तो वो कैसे जाएगा। तो मैं लेवल्स आपको मार्क करके बता देता हूँ कि क्या लेवल रहेंगे। राइट, अभी तो मैंने आपको ड्राइंग के थ्रू बताया, अब हम लेवल मार्क करें। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता ही है, पहला टारगेट तो ये रहेगा। ठीक है, तो हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, ये वाला लेवल 26,239। ठीक है, और सेकंड लेवल रहेगा 26,772। और थर्ड लेवल फाइनल, ये वाला जो हाई है, अगर यहाँ क्लोज कर देती है कैंडल, क्लोज करती है फिर निकलती है, तो ये फिर और ऊपर जाएगा, फिर आप यहाँ से बुलिश हो सकते हो, कैरी भी कर सकते हो पोजीशन। फर्स्ट चीज। सेकंड, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है, फर्स्ट प्राइस तो ब्रेक करेगा, तो यहाँ तक ये वाले लेवल मार्किंग कर देता हूँ मैं। ठीक है, और हमारा फाइनल टारगेट फिर रहेगा ये, आप शॉर्ट शॉर्ट लेवल पे इसे ले सकते हो। तो सेलिंग के लिए आपके पास दो लेवल है, दो पॉइंट है। ठीक है, दो टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ये पहला, ये दूसरा। और बाइंग के लिए, बाइंग के लिए आपके पास पहला ये टारगेट है, दूसरा ये टारगेट है, और तीसरा ये टारगेट। तो ये फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। और सेलिंग के लिए ये फर्स्ट आ जाएगा और ये सेकंड आ जाएगा। तो निफ्टी का यही व्यू रहेगा। ठीक है, बाकी अब ओपन होने के बाद आप किस तरीके से प्ले करते हैं, एंट्री किस तरीके से मिलती है, वो एसएमसी और आईसीटी के थ्रू होता है। वो मैं अभी आपको ऐसे नहीं बता सकता कि वो किस तरीके से हो जाए। ठीक है, अब जैसे एसएमसी आईसीटी का कॉन्सेप्ट पता है तो वो एंट्री मॉड्यूल अलग होता है। तो मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन कुछ दिखे तो आप उसी तरीके से सेल कर सकते हैं। ठीक है, ओपन होते से अगर प्राइस गिरता है तो यहाँ तक, ओपन होते से गिरता है तो, लेकिन ऊपर होने के बाद अगर ये ऊपर चढ़ रहा है तो फिर आपको यहीं से सेलिंग सोचना है, आप यहाँ से कहीं से बीच में से सेलिंग नहीं सोचना। ठीक है, मैं आपको यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि ये ट्रेंड लाइन है, ये पैटर्न बन रहा है, नहीं, मैं आपको एक सिंपल वे बता रहा हूँ, सिंपल। मैं इन चीज़ों में कई सालों तक उलझा, राइट, तब जाके वो चीज़ आई है। एक सिंपल लेवल मार्क करो, एक पॉइंट लेवल मार्क करो, और उसके ऊपर ट्रेड लाओगे ना तो आपको आपका जो एसएल है, ठीक है, और जिसे बोला जाता है रिस्क रिवॉर्ड
इसकी सब बात करते हैं, तो ये आपका ऑलवेज आपके फेवर में रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आप पूरी चीज़ें जानना चाहते हैं, मैं शार्प 9 o'clock लाइव आ जाता हूँ चैनल पे। ठीक है, आप यहाँ आके आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से लेबल प्लान करता हूँ, किस तरीके से लेबल चीज़ें बताता हूँ, किस तरीके से चीज़ें प्रिडिक्ट की जाती है, तो आप यहाँ चीज़ें देख सकते हैं। राइट, तो ये एक ओवरऑल जो पिक्चर है वो निफ्टी की मैंने आपको बता दी कि मेरा पहला व्यू आपका मतलब बाय का रहेगा पहला। ठीक है, पहला मैं बाय साइड हूँ, अगर वहां से फिर ये पॉइंट से गिरता है देन मैं सेल साइड हूँ। सॉरी, उसके बाद ही मैं सेल के लिए प्लान करूँ। राइट, यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन दिखता है तो, बाकी अगर डायरेक्ट गिर जाता है तो मैं डायरेक्ट सेल के लिए प्लान कर लूंगा। ये कंडीशंस आपको समझना पड़ेगी कि प्राइस क्या कंडीशन दिखाना चाह रहा है। डाटा इज अ डिफरेंट थिंग, डाटा का रोल अलग होता है। ठीक है, डाटा इज अ डिफरेंट सोर्स, वो एक अलग चीज होती है। तो मैं एक प्योर जो टेक्निकली बेसिस पे और एसएमसी बेसिस पे होता है वो मैंने आपको ये बताया। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या करना चाह रहा है बैंक निफ्टी में, देखिए देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आखिरी टर्निंग पॉइंट मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आखिरी टर्निंग पॉइंट यही है। ठीक है, अगर इसे टर्न होना है, बट सिंपल बताता हूँ, अब यहाँ पे सेम व्यू रहेगा, प्राइस ऊपर ही बंद हुआ है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत, प्राइस प्रीवियस डे के ऊपर बंद करने में नाकाम रहा। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग ओपनिंग यानी प्रीवियस डे का हाई ये था और आज का हाई नहीं लग पाया, मतलब ये नीचे ही है, तो ये स्लाइडली थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे आप कंफर्म नहीं हो सकते। ठीक है, कि ये ऊपर ही जाएगा, बट प्राइस अगर इसको निकालता है, फॉर सपोज यहाँ पे ये गैप अप हो गया, गैप अप हो गया, प्राइस ये लेवल मार्क रहेगा, यहाँ से अगर टैप करता है तो वो फिर यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक। राइट, फिर इसके बाद ये निकाल देगा तो और ऊपर चलेगा। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ, प्राइस यहाँ अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ से टैप करता है तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अप के व्यू रहेंगे कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है। अब हम इसकी मार्किंग कर देते हैं, फर्स्ट पॉइंट टारगेट का, सेकंड पॉइंट ये देख सकते हैं हम, और थर्ड पॉइंट ये देख सकते हैं, और इसके बाद तो और ऊपर चले जाए। राइट, तो आप यहाँ कर सकते हो। और सेकंड, अगर प्राइस फॉर सपोज प्राइस यहाँ ओपन होते से यहाँ रिस्पेक्ट नहीं करता है, प्राइस ओपन हाई हुआ, नीचे आ गया, ये लेवल ब्रेक, ये लेवल ब्रेक कर गया, मैं वापस मार्क कर देता हूँ ये वाला लेवल। फिर ये लेवल ब्रेक कर देता है। ठीक है, आपको पहले तो यहाँ से अगर आप ट्रेड अगर पंच करते भी हो, यहाँ से अगर आप व्यू देख रहे हो तो पहला व्यू सिर्फ ये वाला रहे, ये वाले लेवल प्राइस रहेगा। तो सेल के लिए हमारा पहला लेवल हम तैयार कर लेते हैं, ऑलमोस्ट ये समझ। ठीक है, 58,049 रुपीज़, ये एक तरीके से राउंड लेवल भी है। राउंड लेवल क्या होता है वो मुझे आपको बताने की जरूरत। ठीक है, फर्स्ट चीज़, और उसके बाद अगर प्राइस निकलता है, टारगेट ये हो चुका है तो अगला टारगेट रहेगा फाइनल। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस अगर निकलता है तो प्राइस आ जाएगा यहाँ तक, ये वाले पॉइंट। तो फिर आखिरी पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये वाला,
वो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो मैं आपको बता भी दूंगा। देखो, इसके अंदर हमारा पहला लेवल रहेगा ये, सेल के लिए। दूसरा लेवल हमारा ये वाला रहेगा। तो तीसरा लेवल अपना रहेगा ऑलमोस्ट ये। तो अगर ऊपर जाता है तो आपके पास ये लेवल है, ये लेवल है और ये लेवल है, राइट। ठीक है, एक, दो टारगेट हो गए। और नीचे अगर आता है तो पहला टारगेट छोटा ही रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा। तो इसी हिसाब से आप इसको प्ले कर पाओ। ठीक है, कंडीशन यहाँ डिपेंड करती है प्राइस को। और ये फर्स्ट हो गया। अब अपन ने यहाँ अप जाने की बात कर ली और यहाँ से डाउन आने की बात कर ली। ये टू फैक्टर है, ये क्लियर हो गए। अब अगर प्राइस यहाँ से सपोज अप जाता है, यहाँ से अप जाएगा, पहला मूव यही सेम सिमिलर बैंक निफ्टी के जैसा, यहाँ अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर दिखता है तो यहाँ से गिरेगा, तो ये इसी तरीके से टारगेट नीचे के एज इट इज रहेंगे। यहाँ से और यहाँ से गिरेगा, यहाँ के बाद प्राइस नहीं गिरेगा, राइट। यहाँ के बाद थोड़ा सा रुक जाना। ठीक है, और एक और चीज, जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी ये वाला जो लेवल है यहाँ से अगर गिरेगा ना, तो यहाँ से तुरंत गिरेगा। यहाँ से इंस्टेंट करेक्शन आएगा, यहाँ से या यहाँ से इंस्टेंट करेक्शन आएगा। लेकिन लेकिन अगर प्राइस यहाँ से अप जा रहा है और यहाँ जाके होल्ड कर रहा है ना, तो थोड़ा सा वेट करना है ना। अगर यहाँ पे प्राइस कंफर्म हो रहा है तो करेक्शन, इसलिए मैंने बोला कि अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर अगर आपको दिख रहा है तो उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, क्योंकि आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा, दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी डायरेक्ट अगर गिरता है तो वो तो चीज़ें आपको दिख ही जाएंगी कि हाँ डायरेक्ट गिर रहा है, तो समझ में आएगा। और जो एसएमसी के थ्रू एंट्रीज होती है वो चीज़ें क्लियर कर देती है कि कहाँ से एंट्री करना है, तो वो रिस्क रिवार्ड वहाँ पे फेवरेबल हो जाता है। तो यही व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। तो आज पहला वीडियो है मेरा, आशा करता हूँ कि यहाँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और अगर नहीं समझ में आया है तो उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। आपसे आशा करूँगा आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए, और जो गलती है उसके बारे में ना उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी एक चीज़ और, जो भी एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में रियली में जानना चाहता है कि एक्चुअल में होता क्या है, मुझे बिल्कुल बताइए। मैं उसी बेसिस पे फिर आपको मार्केट का एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा। डेली आज से मैं ये चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ मुझे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिले और मैं कुछ अच्छा डिलीवर कर पाऊँ मार्केट में। तो अभी के लिए इतना ही। तो आप सभी को राम राम, गुड नाइट, ख्याल रखिए। और मार्केट में जो भी लेवल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ओनली एजुकेशनल पर्पस और रिस्क रिवॉर्ड के साथ। ठीक है, अपना रिस्क को कैलकुलेट करिए, उसी के बाद मार्केट में रियल मनी से ट्रेड करिए। ठीक है, तो कल मैं लाइव भी आऊँगा, तो मिलते हैं लाइव में। जो भी इंटरेस्टेड है लाइव में आने का, एक बार ज़रूर मौका दीजिए, देखिए किस तरीके से मार्केट में एसएमसी के थ्रू ट्रेड किया जाता है। तो मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा, अगर आपकी कोई डाउट्स है लाइव में मैं आपको सॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।